नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, शुभ प्रभात। कक्षा 11 विषय नामा के मूल तत्व में चैप्टर नंबर 6 सहायक बहियों में आज हम बिक्री बही के बारे में अभ्यास करेंगे। मित्रों, बिक्री बही जब बनानी हो तो उसमें कौन कौन से कॉलम आते हैं वो ध्यान से देख लो। तो आपने पहले देखा कि खरीद बही में ये पहला कॉलम तारीख, खाता बही पृष्ठ और रकम, ये तीनों तो आते ही थे, लेकिन दो कॉलम चेंज हुए हैं कि पहले आप लिखते थे व्यापारी का नाम, उसकी जगह आया यहाँ पे ग्राहक का नाम। पहले माल आता था धंधे में तो आवक बिल नंबर था, लेकिन अब माल जाता है इसलिए जावक बिल नंबर है। यानी कि कौन कौन से कॉलम आए? तो पहला आया तारीख का, ग्राहक का नाम, जावक बीजक नंबर, खाता बही पृष्ठ नंबर और रकम रुपये। इस प्रकार आपको कॉलम बनाने हैं। मित्रों, बिक्री बही में कौन से व्यवहारों का लेखा होगा? तो उधार माल की बिक्री के व्यवहार होंगे। उधार माल की बिक्री या तो अंशतः उधार माल की बिक्री के व्यवहार का लेखा होगा। और अगर व्यापारी बट्टा दिया है तो व्यापारी बट्टा माइनस करने के बाद जो मूल्य आता है उसको ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखें तो यहाँ पे उदाहरण नंबर 4 में देखें तो पहला व्यवहार है कि मनन को रुपये 13,000 का माल 3 मास की साख पर बेचा और बिल नंबर 1976 भेज दिया। तो कितने का माल बेचा? तो 13,000 का 3 मास की साख पर। किसको? मनन को। तो ग्राहक का नाम लिखेंगे मनन खाता, रकम के कॉलम में लिखेंगे 13,000। दूसरा व्यवहार देखें तो आनंद स्टोर्स को रुपये 8,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से बेचा, मजदूरी रुपये 300 सहित का बिल भेज दिया। तो 8,000 में से 5% घटाना है। तो 8,000 में से 5% घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस करने के बाद जो भी रकम आती है वो आपको लिखनी है और उसमें सिर्फ माल की रकम को ही ध्यान में रखना है, जो दूसरा मूल्य है वो ध्यान में नहीं लेना। यानी कि मजदूरी जो 300 रुपये है उसको नहीं जोड़ना है। यानी कि 8,000 के 5% हो गए 400 रुपये। तो 8,000 में से 400 घटाएंगे तो आएंगे 7600। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 7,600 बराबर। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। आगे का व्यवहार देखें, रुपये 5,000 का माल बेचा, रुपये 5,000 का माल बेचा। यहाँ व्यवहार में सिर्फ माल बेचा ऐसा ही कहा, यानी कि व्यक्ति का नाम नहीं दिया, यानी वो नकद व्यवहार है, लेखा नहीं होगा। 20 तारीख का व्यवहार देखिए, रुपये 20,000 का यंत्र भरत को 16,000 में बेचा। मित्रों, यहाँ पे आपको यंत्र की बात की, यानी कि संपत्ति का व्यवहार है, इसका लेखा भी नहीं होगा। आगे अश्विन को 9,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से बेचा और अश्विन ने 50% रकम तुरंत ही चुका दी। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा व्यवहार उधार नहीं है, आधा ही उधार, यानी कि अंशतः उधार व्यवहार है, अंशतः रोकड़ व्यवहार है। तो आपको पूरा उधार व्यवहार समझ के उसका लेखा करना है। तो 9,000 में से 10% घटाएंगे तो आएगा 8,100। तो यहाँ देख सकते हो कि अश्विन खाता लिखा है 8,100। देखो यहाँ पे 8,100। ओके, आगे देखें। उसके बाद व्यवहार, रोशन को 11,000 का माल का विक्रय 10% रोकड़ बट्टा से रोकड़ से किया। मित्रों, यहाँ पे पूरा व्यवहार रोकड़ में है, इसीलिए लेखा नहीं होगा। आगे का व्यवहार, मोहित के पास से रुपये 10,000 का माल भेजने का आदेश मिला मतलब वो बिना आर्थिक व्यवहार है, उसका लेखा भी नहीं होगा। आगे का लास्ट व्यवहार देखें तो खुशबू को 30,000 का माल 30% व्यापारी बट्टा और यदि 10 दिन में रकम चुकाए तो 5% रोकड़ बट्टा देने की शर्त पर बेचा।
और बिल नंबर 1995 खुशबू को बेच दिया। तो अभी तो पैसे नहीं चुका है, तो अभी पैसे नहीं चुका, इसका मतलब ये हुआ कि उधार व्यवहार है। तो खुशबू खाता लिखेंगे, 30,000 में से 10% घटाएंगे तो 27,000 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 27,000 लिखा हुआ है। सभी व्यवहार हो गए। अब क्या करना है, तो सबसे पहले तो ये जो एंट्री लिखी है उसका आपको टोटल करना है। तो 95,700 हुए, तो ये व्यवहार यहाँ पे ख़त्म हुए। और जो भी बीजक नंबर है वो बीजक नंबर आपको कॉलम में लिखने हैं, बराबर। 1976, 1970, 1995 जो भी बीजक नंबर दिया है वो लिखना। अगर बीजक नंबर नहीं दिया तो आपको नहीं लिखना है। बीजक नंबर मतलब बिल नंबर। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब आगे का देखें, आगे का व्यवहार। तो यहाँ पे खानों वाली बिक्री बही के बारे में बात की है, तो उसका जो नमूना है उसको ध्यान से एक बार देख लो। खानों वाली बिक्री बही में 2 प्रकार के होते हैं, खर्च के खाने वाली और माल के खाने वाली। तो यहाँ पे पहले माल प्रकार के खानों वाली बिक्री बही के बारे में बात करें तो आगे आपने जो सीखा था उसी प्रकार का यहाँ दिया हुआ है। पहला तारीख, दूसरा ग्राहक का नाम, तीसरा बीजक नंबर, खाता वही पृष्ठ नंबर और रकम रुपये में जो माल के प्रकार है उसका उल्लेख करना है। अगर 3 प्रकार का माल है तो 3 प्रकार के लिखने हैं और बाद में वो तीनों में जो भी खरीद या बिक्री होती है, या बिक्री है तो बिक्री होती है, तो उसका टोटल आपको यहाँ पे लेना है। तो इस प्रकार माल के खानों वाली बिक्री बही में आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ ये जो कॉलम है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, बाकी सब कॉलम वही के वही है। अगर यहाँ पे माल के खाने कहे है तो ये बनाएंगे, लेकिन माल की जगह खर्च कहे होते तो यहाँ ये निकाल के यहाँ खर्च के कॉलम और माल की शुद्ध रकम लिखते। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके जैसा स्वाध्याय में जो सवाल है वो आपको अपने आप हल करना है। धन्यवाद।